बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने इन पेज में लिखना सीखा था और इन पेज से कॉपी करना और इसको पेस्ट करना हमने देखा था। तो इसका कॉपी और पेस्ट का तरीका वही है। जो उम्मीद है ये वाला तरीका तो सबको आ गया होगा। और उसके बाद ये था कि अगर आपने कुछ मिसिंग कर ली तो उस मिसिंग को अलग से ये वाला टूल लेके आइन वाला, इसमें आप कुछ भी लिखेंगे तो वो सिर्फ इसको जब सिलेक्ट करके लेके जाएंगे तो यही वर्ड जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ हमने इन पेज में ही फ़ॉन्ट को चेंज करना और फ़ॉन्ट का साइज छोटा बड़ा करना ये सीखा था। ठीक है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। यहाँ से कॉपी करके कोरल में लेके जाना, ये सारा हो गया था। उसके बाद कोरल में हमने विजिटिंग कार्ड साइज़ लगाया था 3.5 और 2.1। इसकी कॉपी लेने के दो तीन तरीके आपको बताए थे। पहला, कीबोर्ड से आपने प्लस दबा लेना है। दूसरा, यहाँ से इसको कॉपी करना है और यही कंट्रोल वी की मदद से इसको पेस्ट कर लेना है और फिर यहाँ से साइज छोटा कर देना है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ इंग्लिश कंपोज करने का तरीका ये हो गया। उसके बाद इसी की रेक्टेंगल बनाना या इसी की शेप चेंज करना। राइट राइट क्लिक किया, नंबर 1, नंबर 2 वही प्लस करके नीचे को ले आए यूं। कंट्रोल क्यू किया, कंट्रोल क्यू करने के बाद F10 प्रेस किया, यहाँ इस पर क्लिक किया, यहाँ से ये कन्वर्ट टू कर्व ले लिया, इसकी शेप चेंज कर दी यूं। इस तरफ को भी आप शेप चेंज कर सकते हैं। दूसरी तरफ को लेके आने के लिए राइट क्लिक कीजिए, F10 प्रेस कीजिए, यहाँ से ये कन्वर्ट टू कर्व लेके इसकी शेप चेंज कर दें। ठीक है। ये जो सी शेप आप मर्ज़ी करें। इस शेप में आप अपनी मर्ज़ी का कलर और इस शेप में आप अपनी मर्ज़ी का कलर ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ से कल वाली क्लास स्टार्ट हो जाती है। कल वाली क्लास में हमने देखा था आउटलाइन के बारे में। ये वाइट कलर की आउटलाइन लगाई है। इस आउटलाइन को कम या ज़्यादा करना, F12 प्रेस किया, ये वाली विंडो खुल गई। यहाँ से हमने 2 पॉइंट लगा दी। अब ये आउटलाइन सेट कैसे होगी, उसका तरीकाकार ये है कि आप बिहाइंड फिल पे क्लिक करें और बिहाइंड फिल पे क्लिक करने के बाद स्केल विद ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। ये देखें आउटलाइन यहाँ सेटल हो गई। इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद हमने अच्छी तरह समझने के लिए यहाँ इस वर्ड पे आउटलाइन लगाई थी। ये देखिए इस वर्ड पे आउटलाइन लगी। अभी ये आउटलाइन बारीक है। यहाँ इसको क्लिक किया, आउटलाइन को थोड़ा सा हमने मोटा किया। ये देखिए जैसे ही हमने आउटलाइन को मोटा किया तो वो जो इसके अंदर वाला कलर था वो तो तकरीबन ख़त्म हो गया और आउटलाइन ही वाज़ेह हो गई। अब इस आउटलाइन की एडजस्टमेंट हमने चेक करनी है तो वो यहाँ बिहाइंड फिल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए तो ये अपनी जगह पर आउटलाइन सेट होगी। यहाँ से स्केल विद ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो किसी भी और वर्जन में इसको खोलेंगे तो ये वाली आउटलाइन प्रॉब्लम नहीं करेगी। उसके बाद इस आउटलाइन में ऑप्शन थी, अभी ये कॉर्नर बिल्कुल स्ट्रेट हैं, फिर ये राउंड कॉर्नर बन जाएंगे। ये देखिए इस पर क्लिक किया और अगर इस पर करते हैं तो इसकी कॉर्नर ये वाली शेप बन जाएगी। आउटलाइन को लेने का तरीका क्या है? एक तो कीबोर्ड की मदद से आप F12 प्रेस करके आउटलाइन ले सकते हैं और दूसरा इसका तरीका है आप अपने माउस को इस कलर बार पे लेके जाएं और कलर बार पे लेके आने के बाद किसी भी कलर पे राइट क्लिक करेंगे तो वो आउटलाइन आपको दे देगा। ये देखिए मैंने वाइट कलर पे राइट क्लिक किया तो इसने आउटलाइन दे दी और अगर मैं अंदर वाला कलर फिल करना चाहता हूँ तो लेफ्ट क्लिक कर दूंगा किसी भी कलर पर। जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, अगर राइट क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर आउटलाइन जो है वो
राइट क्लिक करने से आउटलाइन आ जाएगी, और अगर आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो उसमें कलर आ जाएगा। फिर इस आउटलाइन की सेटिंग कैसे होगी, F12 प्रेस करेंगे। यहाँ से इस आउटलाइन का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा जितना भी करना चाहेंगे बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया। उसके बाद हमने एक और ऑप्शन देखी थी कल, F11 प्रेस किया था। F11 प्रेस करने से ये वाली विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो के ओपन होने का फ़ायदा ये है कि आप एक ही ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट कहते हैं जो चीज़ आपने बनाई हुई है, ऑब्जेक्ट में अगर आपने डबल कलर करने हैं या ट्रिपल कलर करने हैं या इससे भी ज़्यादा कलर करने हैं, तो आप कीबोर्ड से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद F11 प्रेस करेंगे। जिस ऑब्जेक्ट में आपने कलर एक या एक से ज़्यादा फिल करने हैं तो उसको सिलेक्ट करें, उसके बाद कीबोर्ड से आप F11 प्रेस कर लें। F11 प्रेस करने के बाद ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में ये टाइप लिखा हुआ है, इस टाइप पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, अब शैडो पर इसके स्काई कलर है, दरमियान में वाइट है, तो यहाँ भी ये दो कलर ही फ़िलहाल सिलेक्ट हैं। तो आप अगर वाइट कलर को चेंज करना चाहते हैं तो वाइट कलर के ये जो विंडो छोटी सी है ना, इसके नीचे ये एरो का निशान है, इस एरो के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये वाला कलर बार खुल जाएगा। कलर बार खोलने के बाद इस पे क्लिक करें तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कलर लगा सकते हैं। हमने ये कलर लगा दिया तो इस तरह हो गया। अगर आप इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद ये देखें इसी की विंडो ओपन हो गई है। अब इस पे हम ये कलर लगाते हैं तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये लगाने के बाद इसका फिर दूसरा कलर जो है वो अगर रेड लगाएंगे तो मेरे ख्याल में बात बनेगी। ठीक है, ये देखिए ये कलर कंट्रास्ट फिर भी कुछ अच्छा लग रहा है। इसी तरह आगे हमने बताया था कि ये अगर आपने एक दफ़ा कलर बना लिया है तो इसी कलर को दोबारा किसी और ऑब्जेक्ट में पेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और माउस की मदद से राइट क्लिक करेंगे। ये देखें जैसे मैंने इस कलर पर शिफ्ट दबाया, माउस का राइट क्लिक किया तो इसने कलर को ड्रॉप कर लिया। ये देखिए, अब इस कलर को मैं इसमें फेंक देता हूँ तो इधर भी दो कलर शो होंगे, अगर इसमें फेंक देता हूँ तो इधर भी वही दो कलर शो होंगे। अगर आप इस ऑब्जेक्ट पर आउटलाइन को बना लेते हैं अपनी मर्जी की और उस आउटलाइन को आपने किसी और ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और कीबोर्ड का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे और यहाँ इस पर आउटलाइन अप्लाई कर देंगे। सॉरी, आपने शिफ्ट नहीं प्रेस करना बल्कि आपने आल्ट ALT जो आल्ट बटन है ना, उसके लिए आउटलाइन के लिए आपने वो प्रेस करना है। वो प्रेस करके कीबोर्ड से ये माउस की मदद से आपने राइट क्लिक करना है और इस पर आपने ये देखें पेस्ट कर दिया। जो आउटलाइन वहां लगी थी वही आउटलाइन अब इस पर आ गई। ठीक है, ये करने के बाद हमने जो आगे कल एक और टूल पढ़ा था, उस टूल का नाम था पावर क्लिप। जो ये वाला वर्जन है इसमें पावर क्लिप वाला टूल जो है वो राइट क्लिक करने से आ जाता है, और जो बाकी वर्जन है उनमें इफेक्ट में है या बिट मैप में है। इन दोनों में आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, इफेक्ट में होगा या बिट मैप में होगा। और इसमें भी उन्होंने राइट क्लिक करके अगर आपने नहीं लेना तो इस ऑब्जेक्ट में भी, इस कोरल में भी उन्होंने ऑब्जेक्ट में जो है ना वो पावर क्लिप डाला हुआ है। ये देखिए, ऑब्जेक्ट को खोला, ये पावर क्लिप आ गया। और इस पावर क्लिप का मकसद और फ़ायदा क्या है, आप कोई सी भी तस्वीर उठाएं, जैसे ये मैंने आलमंड की तस्वीर ले ली। अब ये आलमंड की तस्वीर है, इसको मैंने यहाँ रखा। अब मैं चाहता हूँ कि ये आलमंड की तस्वीर जो है ये यहाँ इसमें आए और पूरी पूरी फिट आ जाए।
अब इसको मैं फिट करने के लिए क्या करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद ये पावर क्लिक करूंगा और इस पर यूं प्रेस कर दूंगा जहां मैंने क्लिक करना है। ये ऑलमेंट आपको शायद सही समझ ना आए, किसी और पिक्चर पर हम ट्राई करते हैं। चलें ये पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये वाली पिक्चर जो है इस शेप में पूरी आ जाए, या जितनी मुझे चाहिए उतनी आ जाए। इस पिक्चर को क्लिक करूंगा, यहाँ राइट क्लिक करूंगा, पावर क्लिप इनसाइड कर दूंगा और इस पर मैं अप्लाई कर दूंगा। ये देखें, उसने उस पिक्चर की शेप वही बना दी जो मैंने इस ऑब्जेक्ट की शेप बनाई हुई थी। अगर आपने पावर क्लिप को ख़त्म करना है तो वही राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट कंटेंट कर देंगे, और अगर आपने एडिट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एडिट पावर क्लिप पे करेंगे और यहाँ से आप देखेंगे कि अब इस पिक्चर को हम छोटा भी कर सकते हैं, इस पिक्चर को हम यहाँ से मूव भी करवा सकते हैं। ये मूव करवाने के बाद मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। ये देखें, वो जितना उसने ऑब्जेक्ट में पूरा आना था वो आ चुका है, बाकी की हमें ज़रूरत नहीं। ये मिसाल के तौर पर है, आप किसी भी पिक्चर को यूँ काम कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टूल पढ़ा था कल, वो था ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी टूल का मकसद और फ़ायदा क्या होता है, ये देखिए। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं इसमें रखता हूँ, तो अगर मैं इसको पेज डाउन कर देता हूँ तो वो बिल्कुल पीछे चला जाता है, और अगर ऊपर ही रखता हूँ तो मुझे नहीं पता इसके नीचे और क्या लिखा हुआ है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी पे चले जाते हैं, ये देखिए, इसको मैं कम करता हूँ तो वो मध्यम से पीछे को चला जाता है। जैसे हमने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा कि पीछे मध्यम सी बैकग्राउंड पूरे पूरे घर की दी होती है या किसी भी चीज़ की बैकग्राउंड दी होती है, आपने उस पर वर्क करना होता है। यूँ करने के बाद हमने इसको पेज डाउन किया। अब पेज डाउन करने का फ़ायदा क्या होगा, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास कौन सी जगह है जिस पर हमने इसको अप्लाई करना है। पेज डाउन करने के बाद इस पर राइट क्लिक करें और पावर क्लिक कर दें इसके साथ। ये देखें, ये पावर क्लिक किया तो ये पीछे एक हल्की सी बैकग्राउंड बन गई। इस बैकग्राउंड को यहाँ हम इस्तेमाल करना चाहें तो इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इसको बहुत मध्यम करना हो तो उसके लिए भी आप राइट क्लिक करेंगे और एडिट पे जाके यहाँ मज़ीद ट्रांसपेरेंसी इसको दे देंगे। ठीक है, ये और हल्का और मध्यम हो गया। तो ये हमने कल चीज़ें पढ़ी थी। आज जो नया टूल है वो ये है, आप इन पेज में कोई भी चीज़ लिखते हैं ना, मिसाल के तौर पर ये है, अब इसका फ़ॉन्ट हम यहाँ से बम्बे ब्लैक फ़ॉन्ट है या एजर फ़ॉन्ट है वो हम लगा लेते हैं। बम्बे ब्लैक लगाएंगे तो वो ज़्यादा समझ आएगा। ये देखिए, अब इसको हम यहाँ से उठाते हैं और कोरल में ले जाते हैं। यहाँ इसका साइज छोटा किया, ये हमारे पास यूं इधर आ गया। अब ये इस हालत में है हमारे पास। अब जो चीज़ समझने की है उस पर ज़रा गौर कीजिए। इसको मैंने ये येलो कलर दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं किसी और कलर की आउटलाइन भी लगाऊं ताकि ये मज़ीद अच्छा लगे, तो मैं ब्लैक कलर की आउटलाइन अप्लाई करवाता हूँ। ये देखिए, मैंने राइट क्लिक किया ब्लैक कलर पर तो उसने मुझे ये आउटलाइन लगा दी। आउटलाइन लगाने के बाद आप ये गौर कीजिए कि ये नमाज के अंदर, लफ्ज़ नमाज के अंदर
ये ब्लैक कलर का एक शेड सा हमें नजर आ रहा है, जो हमें लग रहा है कि जैसे किसी चीज को जोड़ा हुआ होता है। इसी तरह ये के अंदर भी है, कबूल के अंदर भी है, ना के अंदर भी है। मतलब ये आउटलाइन अगर ख़त्म कर देते हैं फिर तो ये निशान नज़र नहीं आते हमें, और अगर आउटलाइन ख़त्म नहीं करते, आउटलाइन लगाते हैं, तो फिर आपके सामने है कि वो हमें निशान नज़र आते हैं। अब निशान नज़र आने का मतलब क्या है? हमने इन निशानों को ख़त्म भी करने हैं। हमने आउटलाइन तो लगानी है, लेकिन वो लगाएंगे कैसे? ये देखिए, ये मैंने आउटलाइन लगा दी। अब कीबोर्ड पर आपने देखना है, ऊपर हमारे पास ऑप्शन है अनग्रुप का, ये हमने अनग्रुप कर दिया। अनग्रुप करने के बाद ये यहाँ फ़ॉन्ट चला रहा है, जबकि इसको अब यहाँ फ़ॉन्ट नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि ये हमने उर्दू में लिखा है और इन पेज से यहाँ कन्वर्ट किया है। अब इसके ये वाला जो फ़ॉन्ट है, इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको कर्व करेंगे। कर्व करने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि यहाँ राइट क्लिक करें और कन्वर्ट टू कर्व कर दें इसको। ये देखें, ये कर्व हो गया। दूसरा तरीका, इसको सिलेक्ट करें पूरे को और कंट्रोल क्यू कर दें। जैसे ही अब आप यहाँ देखें, ऊपर ये वाली विंडो ऑन है। जैसे ही कंट्रोल क्यू किया, वो विंडो ऑफ हो गई और बाकी जो ऑप्शन थी वो इसके रिलेटेड जितनी भी थी ना, वो ऑन हो गई। इसमें पहले नंबर पर ऑप्शन है कंबाइन, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एल। दूसरे नंबर पर ऑप्शन है वेल्ड। जब हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे ना, ये देखिए मैंने वेल्ड पर क्लिक किया तो इसके अंदर जो गैप था ना, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये अपने सही अंदाज में आ गया, जिस तरह के हमें चाहिए होता है। ये देखें, अब इस हालत में है, फिलहाल इस हालत में है। ऊपर ये फॉन्ट ऑन है। जब आप इसको कंट्रोल क्यू कर देंगे तो फॉन्ट ऑफ हो जाएंगे और बाकी कमांड्स ऑन हो जाएंगी। जब बाकी कमांड्स ऑन होंगी तो आप यहाँ कंबाइन, और कंबाइन के साथ दूसरे नंबर पर ऑप्शन है वेल्ड, इसकी शॉर्ट की नहीं है, ये आपको यहीं से अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप आउटलाइन लगाने के बाद वेल्ड के ऑप्शन पर अप्लाई करेंगे, तो ये देखें, ये लफ्ज़ों के अंदर जो गैप था ना, वो ख़त्म हो गया और ये आउटलाइन अपने हिसाब से पूरी एडजस्ट हो गई। अब इस पर आउटलाइन का साइज बढ़ाने के लिए F12 प्रेस करेंगे, यहाँ से 1.5 करके इसको बिहाइंड फिल टूल पे क्लिक कर देंगे यूँ। ठीक है, अब अगर ये कलर हमें अच्छा नहीं लग रहा, इस पर हम वाइट कलर करते हैं, वाइट के साथ ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, तो आउटलाइन वाइट कर देते हैं ये। ठीक है, तो उम्मीद है ये सबक भी समझ आ गया होगा और पिछला भी कुछ ना कुछ रिपीट करने की वजह से हमें समझ आ गया होगा। क्लास का इख्तिताम हुआ चाहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।